वैसे जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आज क्या बनाना है, क्या प्रोग्राम है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं केक ला दूँगा, केक कटिंग करके हम लोग बाहर डिनर पे चलेंगे। राधे-राधे, जय श्री श्याम आप सभी को। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, आज हमारी शादी को 6 साल कंप्लीट हो गए। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि क्या प्रोग्राम कर रहे हो? हस्बैंड बोले क्या प्रोग्राम करें? क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं जॉब की वजह से, घर परिवार से दूर रहते हैं, मायका भी दूर है, ससुराल भी काफ़ी दूर है क्योंकि हम दूसरे स्टेट में हैं। तो फिर ज़्यादा कोई सेलिब्रेशन नहीं हो पाता, जो कुछ होता है छोटा-मोटा 2 लोग हैं, 1 बच्चा है, अकेले ही मना लेते हैं। हस्बैंड ने बोला ऐसा करेंगे केक ले आएँगे। चेन्नई में हम लोग अभी 8 से 10 महीने पहले शिफ्ट हुए हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है चेन्नई के बारे में कि हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं। प्योर वेजिटेरियन खाना किधर मिलता है? नॉर्थ इंडियन का तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि यहाँ पे इडली सांभर मतलब साउथ इंडियन फूड ज़्यादा मिलता है। तो इस वज़ह से मेरे हस्बैंड बोले कि मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं, किसी फ्रेंड से मैं पूछ लूँगा जो बहुत पहले से हैं कि नॉर्थ इंडियन फूड कहाँ किस रेस्टोरेंट में अच्छा मिलता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि कुछ घर पे बना लेती हूँ। हस्बैंड बोले कि क्या करोगी? रहने दो ना बना के। तो मैंने बोला नहीं, लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल के लिए तो कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। हस्बैंड बोले क्यों बनाओगे? इतनी गर्मी हो रही, गर्मी में परेशान होगे। लेकिन मैं लेडीज़ कहाँ ही मानती है। लेडीज़ को तो सब कुछ लेके चलना पड़ता है। मैंने सोचा लड्डू गोपाल के लिए तो कुछ ना कुछ मीठा बनना चाहिए। और घरवालों का फ़ोन आता, घरवाले सच में ही पूछते कि क्या बनाया? कुछ ना कुछ तो उनको बताना पड़ता है, झूठ बोलना भी अच्छा क्योंकि नहीं। मुझे ये बात पता थी कि किसी का भी फ़ोन आएगा तो वो लोग पूछेंगे ज़रूर, चाहे ससुराल से आए, चाहे मायके से आए, कि तुमने घर पे क्या बनाया? और अगर हम उनको ये बताते कि हमने घर पे कुछ भी नहीं बनाया, तो वो ये कहेंगे कि बाहर रह के इतने फैशनेबल हो गए हैं कि घर पे कुछ ना कुछ बनाना ही नहीं चाहते। मतलब ये घर पे कढ़ाई तक नहीं चढ़ाना चाहते, और बल्कि ससुराल वाले तो ना कहें, लेकिन मेरी मम्मी है वो पुराने रिवाज में थोड़ा जीती हैं, पुराने रिवाजों को लेके अभी भी चलती हैं। दुनिया कितने भी आगे चल रही हो, कितनी भी तेज़ चल रही हो, तो वो पक्का बोलती है मेरी बहनें और मम्मी कि तुमने घर पे कढ़ाई तक नहीं चढ़ाई। तो मेरे समझ में कुछ आ नहीं रहा था, क्योंकि मेरे जो फौजी साहब हैं, मेरे हस्बैंड, वो ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे मीठा खाने का बहुत रिवाज है, और अक्सर ऐसा होता है कि मैं कुछ ना कुछ हर हफ्ते बनाती ही रहती हूँ। अभी तो बस फ्रूट्स कस्टर्ड बचा हुआ था, सॉरी, क्योंकि वो कस्टर्ड के लिए मुझे ब्लैक अंगूर ला के नहीं दे रहे थे, इस वजह से। बाकी मैं सारी मिठाइयाँ बना चुकी थी, लौकी की लौंज, बेसन की बर्फ़ी, और भी बहुत सारी मिठाइयाँ मैं बना चुकी थी। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए, कुछ नया बनाया जाए। तो मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए, बच्चा भी सो रहा था, मुझे टाइम भी मिल गया थोड़ा। मैंने सोचा 1 से 2 घंटे का टाइम मिल जाएगा, इतने में मैं सारा काम कर लूँगी, छोटी-मोटी डेकोरेशन, और बच्चा सो जाएगा, थोड़ा अच्छे से रेडी भी हो जाऊँगी। और मैंने पता है अनस्टिच ब्लाउज़ मंगाया था, तो उसको मुझे थोड़ा अल्टर करना था रफली, क्योंकि मुझे चेन्नई में मैंने 2-3 ब्लाउज़ सिलाए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं ब्लाउज़ सिलाने गई तो मेरे दिमाग में ये आया कि मिल्क पाउडर ले लेती हूँ। मिल्क पाउडर बड़ा वाला तो नहीं मिला मुझे, 10-10 रुपए वाले जो पैकेट आते हैं वो मैं 3 पैकेट ले आई। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो रहेगा, जो मुझे कुछ ना कुछ बनाना अचानक पड़ जाता है, तो मिल्क पाउडर घर में होना चाहिए। तो मैंने 1 कप के लगभग 2 बार में थोड़ा-थोड़ा पानी दूध डाला, सॉरी। दूध जब अच्छे से कड़ जाएगा तो उसमें मैंने ये 3 मिल्क पाउडर लिए। आप एक साथ लेना चाहें तो लगभग 1 कप ले सकते हैं। मेरे पास मिल्क पाउडर के छोटे-छोटे पैकेट थे, तो मैंने उन्हीं से काम चला लिया। देखो कभी-कभी इमरजेंसी में ऐसा होता है कि काम चलाना पड़ता है। हमेशा जिद के आके नहीं कि हम ऐसा नहीं कर पाएँगे, देखो सब कुछ करना पड़ता है, और हम फौजियों की लाइफ़ तो बहुत ही ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ होती है, कि हमें कभी-कभी बेड भी मिलता है, और कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारी पोस्टिंग आती है ना, तो हमें छोटा बच्चा लेके नीचे चादर पे तक सोना पड़ता है। और ऐसा हुआ है, जब हम चेन्नई आए थे, तो मेरा बच्चा छोटा ही था, 1.5 साल का था, और मुझे मैं 2 दिन तक किसी और के घर पे रुकी थी। अब तीसरे दिन हमें किराए का घर मिल गया। एकदम से सरकारी क्वार्टर नहीं मिलता, कह दिया है कि बस सरकारी नौकर है। सरकारी नौकर की भी लाइफ ईज़ी नहीं है। अपने हिसाब से बस ढलना पड़ता है, कि जैसे मतलब जैसा भी माहौल हो उस हिसाब से ढल जाओ। तो हम 2 दिन तक किसी और के घर में रहे थे। तीसरे दिन जब हमें अपने घर मिला किराए का, तो हम अपने घर में बच्चे को लेके चादर पे नीचे सोए थे। तो भई ऐसा है, हम फौजियों की लाइफ़ तो ऐसी ही रफ़ एंड टफ़ है, जैसा मिल जाए हम वैसा कर लेते हैं। उसमें मैंने तीनों मिल्क पाउडर डाल दिए, उसको अच्छे से कढ़ने दूँगी, खूब गाढ़ा होने दूँगी। उसी में से थोड़ा-सा मैंने दूध लिया है, दूध में मैं डालूँगी 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मेल्ट करके इसको चलाना है, क्योंकि इसमें लम्प्स नहीं पड़ना चाहिए। अगर इसमें लम्प्स पड़ेंगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा, एक सा हो जाएगा स्मूदी सा, तो अच्छा रहेगा। इसको लगातार कंटिन्यूअसली चलाना है। चलाते-चलाते ही आपको दिखेगा एकदम स्टार्च सा बनने लगेगा, गाढ़ा-गाढ़ा। मतलब जैसे कस्टर्ड बनता है ना, उस टाइप से हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे कस्टर्ड नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पे बना रहे हैं कस्टर्ड और नारियल की बर्फ़ी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी। मेरे हस्बैंड सच बताऊँ तो केक लेकर आए, केक के साथ बहुत सारी मिठाइयाँ भी लेके आए। इसमें थोड़ा-सा एसेंस डालेंगे, शुगर हम चीनी नहीं डालेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ व्हाइट बूरा पतंजलि की, क्योंकि वो थोड़ी सही रहती है। वैसे मैं ज़्यादा मिठाई तो बना नहीं रही हूँ, लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए थोड़ी-सी ही बना रही हूँ। थोड़ी-सी बनाने के साथ-साथ भी मैंने इसमें चीनी नहीं डाली, इसमें बूरा डाली है, जो कि बूरा थोड़ी ईज़ी रहेगी। अगर मैं इसमें चीनी डालती तो वो घुलती पानी करती, इतना मेरे पे टाइम नहीं था कि मैं उसको काढ़ पाती, काढ़ना पड़ता बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैंने इसमें बूरा डाली, क्योंकि पतंजलि की जो बूरा रहती है वो थोड़ी ड्राई रहती है। इसके साथ-साथ थोड़ा-सा नारियल पाउडर अभी डालेंगे, बाकी इसका सारा काम बाद में है, क्योंकि इसमें जो है इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से टाइट हो जाएगी, और फिर थोड़ा फ्लेवर अंदर आएगा, थोड़ा ऊपर जो दरदरा रहेगा वो बाद में हम आपको दिखाएँगे कि हम कहाँ डालने वाले हैं इसको।
तो इसको चलाते रहना है जब तक ये ऐसा ना हो जाए जैसा कि सूजी के हलवा। मैंने ये 15 मिनट में बना के तैयार किया और मेरे हस्बैंड केक के साथ में वाइट वाले छेना रसगुल्ला भी लेके आए, लेकिन उनको वो पसंद नहीं आ रही है। वो अपने नाम से ही इसको पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं वो कलाकंद जो तुमने बनाया। मैंने कहा कलाकंद नहीं है, कस्टर्ड नारियल की बर्फ़ी है। अरे कुछ भी है, पर वो मुझे पसंद बहुत आ रही है। आज ड्यूटी गए हैं, ड्यूटी पर भी वही पैक करा के लेके गए हैं। मैंने बहुत थोड़ी-सी बनाई थी, मैंने सोचा 2-4 दिन तो चली जाएगी। लेकिन वो मज़े ले लेके थोड़ा-थोड़ा एक-एक पीस खाते हैं, कभी आधा पीस खा लेते हैं। खाने के बाद कह रहे बस ऐसा लगता है मुँह में जब जा रही है कि नारियल घुल गया। अब इसको मैं थोड़ा-थोड़ा कंसिस्टेंट इसकी जो इसकी लम्प्स हैं वो अच्छे से मेल्ट करके इसका जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छे से टाइट करना है, जैसे कि सूजी के हलवा की तरह। और ये पता है आधे घंटे में ही जम गई। मैं इसको जमा के छोड़ के गई। जो हमारा केक का वो रहता है हमारे पास, मेरे पास जो था मैंने उसी में कर लिया। केक का मेरे पे ओवन था, उसमें मैंने थोड़ा-सा नारियल का बुरादा डाला। आप चाहें तो ग्रीसिंग भी कर सकते हैं, पर मुझे दोनों तरफ नारियल की वो जो ग्रीसिंग सी रहती है वो चाहिए थी, क्योंकि वो अलग से थोड़ा अट्रैक्टिव लगती है। इसको मैंने अच्छे से नारियल से ढक लिया। आप चाहें तो ऑयल से की ग्रीसिंग भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर जितना भी मेरा जो इसका बैटर है वो बैटर मैं इस पे अच्छे से चढ़ा दूँगी। चम्मच की सहायता से एक्स्ट्रा कर लूँगी। अगर आपके पास चांदी का वर्क है तो चांदी का वर्क भी चढ़ाइए, लेकिन मेरे पास नहीं था। मैंने तो अपना काम चलाया था, क्योंकि मुझे काम चलाना था, पर यह है कि टेस्ट में परफेक्ट बनाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाना था। मेरे हस्बैंड को टेस्ट में अगर कोई भी गड़बड़ी लगती है तो वो पक्का मुँह पे ही बोल देते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। बुरा तो हर किसी को लगता है कि हम मन से बनाते हैं, पर वो इसलिए बोलते हैं कि ये आगे को और बेहतर बनाने की कोशिश करेगी इस तरीके से। तो ये थोड़ा गाइट हो गया, गाढ़ा हो गया, चिपचिपा भी हो गया। देखो चीनी पड़ने के चिपचिपा तो हो ही जाता है, और इसमें ऑलरेडी कस्टर्ड पड़ा हुआ है तो कस्टर्ड तो थोड़ा चिपचिपा हो ही जाता है। तो इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा फिंगर की सहायता से एक सा कर लेंगे। अगर चाहें तो आप यहाँ पे देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल भी देसी घी यूज़ नहीं करा। और ये 10 से 5 मिनट में ही बन के तैयार हो गई। देखा होगा आपने, बहुत ईज़ी पीज़ी बन के तैयार हो गई और टेस्टी भी बहुत ही लगी मुझे। अगर आपको इस टाइप की और भी मैं बर्फ़ियाँ बनाती रहती हूँ, आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर ये इस टाइप कीजिएगा। कोई और भी डिफरेंट चाहिए, लौकी की चाहिए या फिर तरबूज की चाहिए, तरबूज की भी मैं बनाती हूँ, कद्दू की भी बर्फ़ी बनाती हूँ इसी टाइप से। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की और किसी की बर्फ़ी चाहिए तो आप कमेंट में बताना कि दी आप इस टाइप की हमें बर्फ़ी बना के दिखाइए। बेसन की भी बनाती रहती हूँ, और भी बहुत सारी बर्फ़ियाँ मैंने इस टाइप की बना रखी हैं, क्योंकि मैंने 2012 में कुकिंग का कोर्स कर रखा है, पर वो अभी तक काम नहीं आया। अब समझ आया कि सब लोग यूट्यूब से कमा रहे हैं, यूट्यूब से सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, तो ला मैं भी अपना कुकिंग का ही शौक यूट्यूब पे ले आती हूँ। वैसे मैं बिफोर मैरिज केंद्रीय विद्यालय में टीचर थी, लेकिन अभी वो कुछ काम नहीं आया, तो बस यूट्यूब ही चलाना शुरू किया है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं भी आप लोगों की सपोर्ट से आगे निकल सकूँ, जो कि बहुत सारी लेडीज़ आगे निकल गई हैं आप लोगों के ही सपोर्ट से। तो मैंने इस पे ग्रीसिंग कर दी, और ग्रीसिंग करके मैं इसको आधे घंटे के लिए ही, आधे घंटा भी नहीं, ये मान लीजिए कि मैं ज़रा सी देर तैयार हुई थी। इसमें मैंने थोड़ी काजू की कतरन डाली है, पिस्ता भी आप डाल सकते हो, लेकिन मेरे पे पिस्ता काटने का टाइम नहीं था। मैंने एसेंस तो डाला है, सफ़ेद इलायची भी नहीं डाली। पिस्ता काटने का मेरे पे टाइम नहीं था। काजू को मैंने थोड़ा बहुत कूट लिया, थोड़ा काट लिया, क्योंकि मुझे 15 मिनट में बनानी थी। बच्चा सो रहा था, फौजी साहब ड्यूटी चले गए थे, तो मुझे झटपट काम करना था। मतलब मेरे हस्बैंड कहते हैं कभी-कभी टाइम कम रहता है तो हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना चाहिए, कि जो काम फटाफट हो जाए और अच्छा भी लगे, और ऐसा ही हुआ। मैंने आज हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क किया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छी तो बनी नारियल और कस्टर्ड की बर्फ़ी। मैं 15-20 मिनट में रेडी होके जब आई तो मैंने सोचा कि लाओ देखती हूँ, थोड़ी बहुत जम गई होगी तो ठीक है। लड्डू गोपाल के लिए एक पूजा कर ली मैंने, और मैंने सोचा लड्डू गोपाल के लिए एक पीस निकाल के भोग लगा लेती हूँ। आप लोग कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे तो मैं पागल सी बनी रहती हूँ घर में, लेकिन आज वेडिंग एनिवर्सरी थी तो मैं थोड़ा अच्छे से तैयार हुई। और फिर सच बात क्या थी कि फौजी साहब बाहर गए हुए थे, तो मुझे उनका रिएक्शन देखना था कि वो मुझे रिएक्शन में देख के, मतलब मुझे देख के इस साड़ी में, ये साड़ी उन्होंने मुझे वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट की थी, और बार-बार बोल रहे तुम वो साड़ी नहीं पहन रहे हो, साड़ी नहीं पहन रहे हो। चेन्नई में ही लेके आए थे वो। अब मैं अकेली, मतलब मुझे लेकर नहीं गए थे, अकेले ही गए थे, और वहाँ पे जाके बताया कि मेरी वाइफ़ का ये कलर है, इस टाइप की साड़ी दिखाई है। शॉप वालों ने खुद ही सजेस्ट किया कि आप ये साड़ी का कलर ले जाइए। तो बार-बार बोल रही थी तुमने वो साड़ी नहीं पहनी, नहीं पहनी। तो मैंने कहा कि पहनूँगी, पर मुझे आज पहनी थी, मुझे उनका रिएक्शन देखना था। फटाफट मैं रेडी हो गई। मैंने एक पीस ही निकाला लड्डू गोपाल के लिए, क्योंकि मैंने सोचा काट के तो छोड़ देती हूँ, शेप बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, वरना एक सा फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने मतलब पीसेस तो बना दिए, पीसेस बना के मैंने छोड़ दिया। एक पीस मैंने लड्डू गोपाल के लिए निकाल लिया, जो कि मैंने रात ही अपने हस्बैंड को खिला दिया, लड्डू गोपाल का खाया हुआ। उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई, बोले ये कैसे बनाई, बहुत टेस्टी बनी है। फिर नेक्स्ट डे मैंने, जब मैं फ्री हो गई दोपहर में, मुझे टाइम लगा, तो मैंने सोचा लाओ एक टिफ़िन में करके रख देती हूँ। तो अगले दिन को मैंने सारी बर्फ़ी निकाली। इतनी सॉफ्ट, इतनी स्पंजी और इतनी टेस्टी बनी है। एक बार बना के ट्राई ज़रूर करना। और मैं सच बता रही हूँ, अगर आपके घर में एक बार ये बन गई ना, तो पक्का आप बार-बार इसको बनाएंगे, और आपके बच्चे भी मांगेंगे, हस्बैंड भी मांगेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड को खाने पीने का बहुत शौक है, ज़्यादातर फौजियों को शौक रहता है खाने पीने का, और मेरे हस्बैंड को अगर पसंद आ जाता है तो मुझे लगता है कि चीज़ परफेक्ट बनी है, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आई है। वो ड्यूटी भी लेके जा रहे हैं, और खाना खाने के बाद वही बोलते हैं, जबकि घर में सफ़ेद रसगुल्ले भी है, केक भी है वेडिंग एनिवर्सरी का, पर वो यही बोलते हैं कि मुझे ना वो दे दो जो तुमने बनाई है।
छेना बर्फ़ी, कुछ कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ, कभी बोलेंगे कलाकंद। मैं कहा कलाकंद नहीं है, बेसन की, सॉरी कस्टर्ड की और नारियल की बर्फ़ी है। अरे कुछ भी है, पर मुझे वो टेस्टी बहुत लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मुँह में एकदम नारियल घुल गया। एक बार बनाएँ, ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना।